नमस्कार दोस्तों जब भी सरकार बोलती है आत्मनिर्भर बनो या लोकल के वोकल बनो, तब हम उनको बहुत सराहना देते हैं। लेकिन आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, जो ये डॉग ब्रीडिंग की इंडस्ट्री है उसमें आना चाहते हो, या आपने कोई प्लान बनाया हुआ है या आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको समझना होगा कि AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने क्या रूल निकाले हैं। सबसे पहले हम रूल की चर्चा कर लेते हैं कि उनके रूल्स क्या हैं। स्विमिंग पूल, ट्रेडमिल ये नेसेसरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपके पास उतनी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जहाँ पर आपने डॉग ब्रीडिंग करनी है। प्रॉपर AC टेम्परेचर मेंटेन आपको करना पड़ेगा। 5,000 का लाइसेंस बनेगा 2 साल की फ़ीस के साथ, जो नॉन रिफंडेबल होगा वो आपको देना पड़ेगा AWBI को। अपने कस्टमर का रिकॉर्ड सारा कुछ आपको AWBI को देना पड़ेगा जब भी आप कोई भी डॉग सेल करते हो या कुछ भी। 6 महीने के ऊपर डॉग को आपको न्यूट्र करवा के देना पड़ेगा। अगर आपने घर में कोई डॉग रखा हुआ है तो 6 महीने में उसकी अगर एज हो चुकी है तो आपको न्यूट्र करवाना ज़रूरी हो जाएगा। वेट विजिट हर महीने करवानी पड़ेगी। AI एंड रेप स्टैंड, जो एक रेप स्टैंड बोले जाते हैं जो मीटिंग करवाने के लिए, वो बंद होंगे। 18 महीने से फीमेल या मेल ऊपर होना चाहिए, 8 साल के नीचे होना चाहिए, तभी आप उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हो। एक फ़ीमेल के आप 5 बार बच्चे ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और साल में 1 बार आप बच्चे ले सकते हो। पेट शॉप पर आप बच्चे सेल नहीं कर सकते। ऑनलाइन कोई भी माध्यम से आप बच्चे सेल नहीं कर सकते। आजकल आप जैसे YouTube, Facebook वगैरह पर देख रहे हो, वहाँ पर आप बच्चे सेल नहीं कर सकते। आप उनकी प्रदर्शनी लगा के बच्चे सेल नहीं कर सकते। सुनने में तो ये कानून बड़े अच्छे लगते हैं और है भी अच्छे। जो इनमें से 99% जो कानून है वो KCI के द्वारा वैसे भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन AWBI को अपनी टांगों पर रखने की आदत है। जैसे कि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में काउस के साथ भी उन्होंने वैसे ही किया था। बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बातें संभालते हुए उनको बोल दिया था कि ये हमारा मामला है, हमें ये करने दीजिए। AWBI करती क्या है इंडिया में? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम से ही पता लगता है ये एनिमल की संरक्षण में लगी हुई है। जैसा कि ये स्ट्रीट डॉग आते हैं या जितनी भी गौशाला आती हैं ये इनके अंडर आती हैं। और आप देश के हालात देख सकते हो कि AWBI किस तरह से काम करती है। एक्चुअली AWBI मेरे मानने में जितने भी NGOs हैं इंडिया के, उनके ऊपर रूल करती है। मैं सही कह रहा हूँ, ये उनके ऊपर ही रूल करती है। NGOs आपको भी पता है कितना अच्छी तरह से काम कर रही है। आइए थोड़ा सा हम इसको विश्लेषण से बात करते हैं। AWBI फॉरेन ब्रीड्स कहती है जितने भी लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या जितने भी डॉग हैं अभी इंडिया में, जो 15,000 साल पहले कुदरत ने हमें वोल्फ के द्वारा एक डॉग दिया था। मैन ने आदमी ने अपने ज़रूरत के अनुसार हर डॉग ब्रीड को बनाया। अगर किसी को गार्डिंग पर्पज़ चाहिए तो उन्होंने अपनी ब्रीड तैयार करी, और जिसको FCI ने 300 ब्रीड को रिकॉग्नाइज़ किया था अभी तक दुनिया में। और इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने इंपोर्ट को भी बैन लगा रखा है, और इस ब्रीडिंग बिज़नेस को वो बिज़नेस समझती ही नहीं है। $13 बिलियन की ये इंडस्ट्री है एक साल में इंडिया में। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो काफ़ी फैमिली इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड है। अब ये नहीं है कि आप एज ए ब्रीडर ही अपने आप को फैमिली डिपेंड करते हो या इस बिज़नेस के साथ डिपेंड करते हो। अगर आप देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री जो इंडिया में लगी हुई है, उनके पास जितनी भी जॉब आती हैं, या जितने MR हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जितने भी जॉब एम्प्लाई करते हैं, वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर फ़ॉरेन ब्रीड आप कहते हो तो हम जीन भी फ़ॉरेन की पहन रहे हैं, कार भी फ़ॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, बल्ब भी फ़ॉरेन की यूज़ करते हैं, बैलगाड़ी तो हम चलते नहीं है, कार स्कूटर वगैरह में चलते हो, ये सब फ़ॉरेन की चीज़ें हैं। हमें क्यों अडॉप्ट करना नहीं पड़ रहा? इस फ़ॉरेन ब्रीड को हम क्यों फ़ॉरेन कहते हैं? मुझे आज तक ये नहीं समझ लगा, जबकि इंडस्ट्री में ये हज़ारों सालों से है और देश में हमारे 300-400 साल से वैसे भी आपको ये डॉग दिख रहे हैं। आर्मी भी इसको यूज़ करती है, CRPF भी इसको यूज़ करती है, BSF भी इसको यूज़ करती है। क्या गवर्नमेंट संस्थान अगर यूज़ करे तो उसको फ़ॉरेन नहीं माना जाता? अगर आम आदमी अपने घर में एक डॉग रखता है तो उसको फ़ॉरेन ब्रीड बोल दिया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको और खींचते हैं इस मैटर को कि मैटर है क्या। आपने 5,000 के लिए उसको आवेदन पत्र तो दे दिया कि अपना ब्रीडिंग कैनल रजिस्टर्ड कराइए और ये नॉर्म्स हैं हमारे पास। क्या उस ब्रीडर को आपने टाइम दिया? नहीं दिया। आपने सीधे NGOs को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर छापे मारने शुरू कर दिए और उनको वो नॉर्म्स दिखा के शुरू कर दिए। सर जी, पहली बात तो ये है, आपको टाइम देना चाहिए हर ब्रीडर को। और 5,000 रुपया किस साल का लेना है आपने? देश में अगर GST फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, देश में अगर पासपोर्ट आपने थोड़े से पैसे देकर पासपोर्ट बनवा लेते हो, इंपोर्ट लाइसेंस आपने लेना हो तो 10-15 रुपये का फॉर्म है, आपको वही भरना पड़ता है। और भी बड़ा कुछ है जो सरकारी दस्तावेज है, वो उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया। अगर आप 5,000 रुपया ले रहे हो तो बदले में ब्रीडर को क्या दे रहे हो? क्या उसके डॉग को इंश्योरेंस करके दे रहे हो? नहीं करके दे रहे। क्या उसको कोई फैसिलिटी दे रहे हो? नहीं दे रहे। क्या उसको कोई लोन प्रोवाइड करके दे रहे हो? नहीं दे रे हो। बल्कि आप उससे 5,000 रुपये लेकर आपको उसको कुछ भी नहीं देना है। वो 5,000 रुपये ना सरकारी खाते में जाएगा, ना आप कोई एनिमल वेलफेयर पर लगाओगे। अगर स्ट्रे डॉग की आपके ऊपर जिम्मेवारी है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे कुछ अमृतसर में एक कांड हुआ था जिसमें स्ट्रे डॉग ने एक बच्चे को खा लिया और बच्चे को वहाँ पर ही मौके पर मृत्यु हो गई। लेकिन उस खबर को किसी ने उछालना पसंद नहीं किया।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं दब गई। और मेरा मानना है कि वहाँ की लोकल एनजीओज़ ने उस खबर को दबाया, वो जो मीडिया में आने ही नहीं दी। अब मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगा देता हूँ कि छोटा सा बच्चा कैसे स्ट्रे डॉग ने किया। और स्ट्रे डॉग की तो आपसे न्यूटर नहीं होती, आप कैसे घर घर जाके न्यूटर करोगे किसी डॉग को? अगर आपने आबादी बढ़ानी कम ही करनी है तो न्यूटर करना है तो पहले स्ट्रे एनिमल्स की कीजिए। एक तरफ से आप कहते हो कि हम एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उधर से आप हिमाचल गवर्नमेंट में मंकीज़ को अटैक करने मारने के लिए 1,000 रुपया दे रहे हो। क्या ये सही है? फिर ये कौन सा प्यार हुआ जो आप एनिमल्स के साथ करते हो? हर बार जब भी आप रूल्स निकालते हो तो ब्रीडर को कर देते हो। मैं पहले ब्रीडर की परिभाषा आपको बता देता हूँ। हर ट्रेडर कोई ब्रीडर नहीं होता, हर पेट शॉप वाला ब्रीडर नहीं होता, हर कोई ब्रोकर इसमें ब्रीडर नहीं होता, हर कोई डॉक्टर इसमें ब्रीडर नहीं होता। ब्रीडर इज़ ए स्पेसिफिक वर्ड फॉर ब्रीडिंग ए डॉग, जो अपने डॉग को एक अच्छी पेडिग्री के साथ मेंटेन करके आगे उनके बच्चे लेता है। और कुछ बच्चे अपने कैनल के लिए लेता है, रखता है, और कुछ बच्चे वो शोज़ के लिए रखता है, कुछ बच्चे वो बेचता है। वो होता है ब्रीडर। आपने तो सारे ब्रीडर को एक तरह से मान लिया। आपको कानून बनाना चाहिए था कि यहाँ पर सख्ती हो, यहाँ पर पपी मिलर्स ढूंढे जाएँ, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढे जाएँ जहाँ पर लोग ब्रोकिंग करके एक गोरख धंधा चला रहे हैं। आपने तो बिल्कुल ही एक इंडस्ट्री को एक मायने में रख दिया। ये गलत है। मुझे लगता है कि इसमें आपको सुधारने की ज़रूरत है। 5,000 रुपया कोई देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे 5,000 रुपये मांगेंगे या आपके डॉग उठाने की धमकी देंगे तो आपको देना भी पड़ेगा। मेरी मोदी जी से यही दरख्वास्त है, अगर कोई भी आपके पास इस ब्रीडिंग बिज़नेस में जुड़ना चाहता है तो ये अगर आप ऐसे रूल्स बनाओगे, न्यूटर करने के कोई भी इलाज नहीं है डॉग में। अगर आपने घर घर में डॉग ब्रीडिंग बच्चों को न्यूटर ही करना है तो किसी ने गार्डिंग पर्पस पर लिया हुआ है, किसी ने किसी और काम पर लिया हुआ है, वो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। वो तो कभी शुगर की प्रॉब्लम लेकर चलेगा। न्यूटर करने के साइड इफ़ेक्ट कितने हैं वो आप गूगल में जाके सर्च कीजिए या किसी अच्छे से वेटनेरियन को पूछिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि न्यूटर करना क्या है। क्या आप घर में डॉग रखते हो तो आपको न्यूटर कर रहा हुआ डॉग चाहिए? पहले तो वो न्यूटर के पैसे खर्चेगा, उसके बाद वो उसके जितनी भी बीमारी उसकी फ्यूचर में चलेंगी वो उस पर पैसा खर्चता जाएगा। अगर केसीआई ने मेंटेन किया हुआ है पेडिग्री, उसने जो केसीआई के कैनल रजिस्टर्ड है, आपको वही कैनल रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत थी और उसके ऊपर थोड़े बहुत रूल कर देते। अब ये तो है नहीं कि एक बंदा अगर इस बिज़नेस में आना चाहता है तो वो पहले प्रॉपर्टी लेगा, उसके बाद स्विमिंग पूल बनाएगा, ट्रेड मिल बनाएगा, उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन कंट्रोलर करेगा। अगर इतना पैसा लगा के ये इस इंडस्ट्री में आना भी है तो वो लोग आएंगे जो पहले इस काम को कर रहे हैं। नया बंदा कोई भी नहीं आएगा इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर। आज आके रिटर्न मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रीडिंग में इतना रिटर्न नहीं है जितना आपको बताया जाता है। लेकिन ये रूल्स सच में मानिए, अगर आप डीपली जाओगे तो ये फॉरेन ब्रीड जितनों भी कहते हैं ये इनको ख़त्म करने की एक साजिश है। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया किसी ब्रीडर को, सीधे उसके ऊपर हमला ही बोला एक तरह से मैं कह सकता हूँ, और उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पहले उसको टाइम तो दीजिए, प्रॉपर लोन प्रोवाइड करवाइए, प्रॉपर उसके कंस्ट्रक्शन करवाइए, फिर उसकी टैग दीजिए। 5,000 रुपया 2 साल का नॉन फंडेबल आपको देना है। मुझे वो समझ नहीं लगता कि किस बात का है वो। यहाँ तो आप बताइए कि वो 5,000 रुपया कहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ तो जीएसटी के भी प्राइसेस बढ़ा दीजिए। क्लियर करना चाहता हूँ, अगर एनजीओ करती है कि मेरा काम इतने स्वच्छ है, कई बार वो आपने वीडियो देखा होगा, वो कल भी मैंने एक वीडियो देखा था, यूपी में उन्होंने स्लॉटर हाउस के बाहर कोई गाय की गाड़ी पकड़ ली, गाय या भैंस की गाड़ी पकड़ ली और इल्ज़ाम लगा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट पर। सर जी, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, पीएफए जो चला रहे हैं वो आपकी गवर्नमेंट से हैं, यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, तो स्लॉटर हाउस आप बंद करवाइए। क्यों गाय पर जुल्म होने देते हो? एक तरफ से आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हो, गाय पर जुल्म नहीं होने देना, दूसरी तरफ से आप खुद ही स्लॉटर हाउस चला रहे हो। वो भी आपको कोई ना कोई बिज़नेस दिखता ही होगा ना स्लॉटर हाउस से, तभी आप कर रहे हो ना। फिर इस ब्रीडिंग बिज़नेस को आइडिया क्यों कर रहे हो? आज तक आपने कोई देखा कि ब्रीडर ने कोई डॉग मार दिया हो? जब भी डॉग ज़्यादातर डेथ होती है तो उन स्ट्रे डॉग्स एनिमल्स के साथ ही होती है, जो आपके अंडर आते हैं, जो कमेटी के अंदर आते हैं, जो आपकी म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वहाँ पर आप कोई जिम्मेदारी नहीं बनाते, सिर्फ एक ट्वीट करते हो या एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हो आप, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। अगर वो बंदा आ जाए हाथ में तो उसको वो बेल करवाता हो, निकल आता है एक दिन के बाद। उसके ऊपर आपने सख्त कोई कानून नहीं बनाए, आप इस बिज़नेस को सख्त कानून बनाने की बात करते हो। होगा क्या दोस्तों? अब समझने वाली बात है कि इस लॉ से होगा क्या। आपने अपने घर में न्यूटर डॉग करवा लिया, वो आप उसके बच्चे नहीं ले सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है जी। अगर उसके बाद ब्रीडर वो बचेंगे जो पैसा लगा सकते हैं इस बिज़नेस में, छोटा छोटा ब्रीडर सारा ख़त्म हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएगा। पेट शॉप वाले कहाँ से अपना स्टॉक बेचेंगे? जो इंडस्ट्री यहाँ पर इंडिया में लगी हुई है वो कहाँ पर अपना स्टॉक बेचेंगी? अगर उनकी सेल ही नहीं होगी तो वो उठा के यहाँ से ले जाएंगी, वो जॉब भी कम हो जाएंगी। जितने उन्होंने लड़के वगैरह रखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, सब इस काम को छोड़ देंगे। आज आके ये एक साजिश हो रही है कि इंडिया में डॉग ब्रीडिंग को ख़त्म ही कर दिया जाए। मैं एकमात्र कंट्री कह सकता हूँ पूरी दुनिया की जहाँ पर इंपोर्ट बंद है डॉग की,
वो डॉग की इंपोर्ट क्यों करवाते थे? इन्होंने देखा कि कोई पैसा इलीगल जा रहा है वहाँ बाहर पर, इन्होंने इंपोर्ट बंद लगा दी। सर आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था। आप जीएसटी के अंडर लाइए इस बिज़नेस को। हर किसी ने जब कैनल खोलना है तो उसको जीएसटी के अंडर कैनल रजिस्टर्ड करवाने दिया जाए, उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए ब्रीडिंग की, तब भी नए बंदे आएंगे। अगर आप 1 करोड़ का बिज़नेस मतलब इसमें इन्वेस्ट करके आप ब्रीडिंग करना ही चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा। अगर कोई भी करेगा तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जो लैब्राडोर आपको 15-20 हज़ार का मिल रहा है वो 1 लाख के करीब भी जा सकता है। ये एक तरह की इंडिया में आपको पेट पालने की बिल्कुल एक बंदिश हो रही है। अगर आप देखा जाएगा तो आने वाले 5-10 साल के बाद ये आपको गूगल पर ही दिखेंगे, क्योंकि नई ब्रीडिंग तो होगी नहीं। अब नई ब्रीडिंग कौन करेगा? जो बड़े बड़े ब्रीडर है। छोटा ब्रीडर तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो इतने नॉर्म्स कर ही नहीं सकता फुलफिल, ना गवर्नमेंट उसको कोई सहायता दे रही है। अब आ जाते हैं एक कानून पर, एआई और रेप स्टैंड। रेप स्टैंड के हक़ में कोई भी ब्रीडर नहीं होता। रेप स्टैंड के हक़ में वही पपी मिलर्स होते हैं जिनको मीटिंग करवाने नहीं आती। जो अच्छा ब्रीडर वही होता है जो प्रॉपर मीटिंग का टाइम जानता है, जो उसके रिसर्च होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो करवा के ही उनको करवाता है। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेप स्टैंड की। लेकिन एआई, अब डॉग इंपोर्ट करवाने से अच्छा था वहाँ से कोई एक नया स्पर्म मंगवाते, इंडिया में करवा के उनके बच्चे करवा लेते। वो एक शायद केसीआई की पहली पहल भी होती, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी बंदिश लगवा दी। पता नहीं क्यों। क्या ये हाई ब्रीड को एक ब्रीड होने से ही रोकना चाहते हैं? क्या इस फॉरेन ब्रीड को इंडिया से ख़त्म करना चाहते हैं? मैं पूरी दुनिया से नहीं कह रहा, क्योंकि दुनिया में अगर आप इस इंडस्ट्री पर जोर लगाओगे, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है इंडिया से इंडस्ट्री। इंडिया में लोग आना भी चाहते हैं। मेरी कल किसी एक ब्रीडर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जैसे ओलंपिक होते हैं आदमियों के, वैसे इस डॉग इंडस्ट्री में भी स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया में वो करना चाहते हैं, टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा शो इंडिया में अगर होगा तो वहाँ से बाहर से बंदे भी आएंगे, अपने डॉग लेकर भी आएंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉ नहीं करती। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस इंडस्ट्री को अगर जीएसटी से जोड़ा जाए तो मेरे हिसाब से सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये कानून बड़े ब्रीडरों के लिए बना रही है, छोटे ब्रीडरों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है गवर्नमेंट, तो एक जॉब छोड़ने का, एक लोगों के बेरोज़गार होने का तो एक मन बना ले गवर्नमेंट, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये जो मेंबर ऑफ़ कमेटी आपने बनाई हुई, ये अपनी मर्ज़ी से कानून बना रही है, लेकिन किसी भी जॉब को नहीं बचा सकती। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में चला जाए तो इस इंडस्ट्री से काफ़ी पेट शॉप भी प्रभावित होंगे। वेटनेरियन करना लोग भूल जाएंगे। जो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं वहाँ पर वेटनेरियन को इतनी पे देते हैं। अगर वहाँ पर रिकॉर्ड अगर गवर्नमेंट चेक करे तो 80% पशु, 80% जो एनिमल आते हैं वो डॉग्स ही होते हैं। वेटनेरियन भी हमारे डॉग्स के ऊपर डिपेंड है। वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ब्रीड ही नहीं रहेगी, ब्रीडर ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी आपके सामने ही है। आपका डॉग रखने का एक सपना हो जाएगा। ये बात श्योर है जिस हिसाब से इन्होंने गवर्नमेंट ने कानून बनाया। मैं ये नहीं कहता कि छोटे ब्रीडर आपको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने ये जगह वाली कोई चीज़ें उनको बनाई है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए वैसा। अब आप डॉग उठा के, अब मान लीजिए दूसरी साइड ले लेते हैं कि अगर वो ब्रीडर से डॉग उठा के ले जाते हैं तो एनजीओ रखेगी कहाँ पर उन्होंने शेल्टर बनाए हुए हैं। मैंने एक एनजीओ देखा था, वहाँ पर एक रूम में 25 डॉग थे। एक तरफ से वो घर से डॉग उठा के लेकर आई, या ब्रीडर से 3-4 डॉग उठा के लेकर आई, और एक तरफ से एक कमरे में बंद कर दिया मैडम ने 25 डॉग के साथ। क्या वो सही था? मुझे नहीं लगता कि उसने टाइम पर खाना भी दिया होगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं जो सिंगल बंदा ही रन कर रहा है। अब एनजीओ रन करने से मुझे लगता है कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही होगा, तभी तो हर बंदा एनजीओ लेने के लिए चक्कर में है। पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड को चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की जाए, ब्रीडिंग छोटे ब्रीडर को तंग ना किया जाए, उसको सपोर्ट की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपने उसको जगह देनी है तो उसको जगह प्रोवाइड करवाई जाए। इस ब्रीडिंग के लिए उसको समझाया जाए, एक कोर्स रख दिया जाए 6 महीने 1 साल का, जैसे आप डेयरी फार्म में भी करते हो। वो एक कोर्स रख दिया जाए, पहले उसको नॉलेज दी जाए 1 साल, तो वो स्टडी करके ही इस बिज़नेस को रन करे। लाइसेंस प्रॉपर आप बांटे जाए, वही होता है एक ब्रीडिंग को संभालना। और देश में जितने बंदे इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, इस ब्रीडिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे सड़क पर आ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि एक समझदार सरकार इस टाइम पर चल रही है सेंटर में और वो ऐसा स्टेप लेगी। गवर्नमेंट को कहाँ से फ़ायदा होता है? आप यकीन मानिए, आप घर में एक फीड का पैकेट 1 किलो भी अगर महीने का खिला रहे हो अपने डॉग को, तो आप एक गवर्नमेंट की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हो। अगर एक पेट शॉप खोल कर फीड बेच रहा है, वो नेचुरली आपको एक योगदान दे रहा है गवर्नमेंट को। अब जीएसटी के अंडर तो सारे आते हैं। जीएसटी ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट लेकर आया तो वो जीएसटी छोड़ आता है, वो पे करके ही आता है। गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यकीन मानिए, अगर आप लगोगे, अगर ये ब्रीड्स ख़त्म हो गई तो इकनॉमी पर काफ़ी फ़र्क, एक असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो वोटर सड़क पर आ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि वो एंटी कंपेनियन चलाया हुआ है ये एनजीओज़ ने मिलके कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही वोट करने हैं।
अब कितने लोगों को तंग करेंगे। अब मेरे पास 2 डॉग है तो क्या मैं उनको न्यूट्रल करवाऊँगा? चलो मैंने न्यूट्रल करवा ली, उनका मतलब लाइव भी कर ली। अगर मुझे अगली बार जब डॉग लेने जाना होगा तो मैं उस ब्रीडर से लेकर आऊँगा जो इनके रूल मानता है। वो नेचुरली या 20,000 का डॉग 1 लाख का बेचेगा, क्योंकि मार्केट में वो डॉग उपलब्ध ही नहीं होगा। वो गिने चुने ही बंदे इस नॉर्म्स को भर सकते हैं, जो पूरा फुलफ़िल कर सकते हैं, और कोई बंदा नहीं कर सकता। आप 1 एकड़ लेकर जगह लेकर 10 डॉग पालोगे, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे अपना पैसा लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन भी नहीं मिलता है इसके ऊपर। ब्रीडिंग बिजनेस को माना ही नहीं जाता, डॉग ब्रीडिंग बिजनेस को। बाकी ब्रीडिंग बिजनेस में तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, उल्टा आपको टॉर्चर ही मिलेगा। हर महीने आपके एनजीओ आएंगी, चेकिंग करेंगी, वेटनेरियन को आपको बुलाना पड़ेगा, बच्चों को आपको 56 डेज़ तक रखना पड़ेगा। वो जो अच्छी बात है, 56 डेज़ का ही बच्चा बेचना चाहिए, 2 महीने की एज अच्छी है, लेकिन वो केसीआई ने पहले ही रूल बनाया हुआ है। आप केसीआई के साथ चल पड़िए। मेरा मानना ये है कि आप केसीआई के साथ चल पड़िए, वहाँ पर रजिस्टर्ड कैनल भी आपको मिल जाएंगे। आपको कैनल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर चल पड़िए, उनको साथ में लेकर चलिए। उनको समझ भी है ब्रीड के बारे में, उनको फॉरेन ब्रीड का भी पता है, इन ब्रीड का भी पता है, आउट ब्रीडिंग का भी पता है, सारा कुछ पता है। आप उनको एक साथ में लेकर चलिए, तभी ये काम हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे जो फार्म्स हैं वो तो बंद होंगे ही। अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं, अनएथिकल ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको उनको बंद भी करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बिज़नेस को आपको ग्रो करवाना चाहिए, ना कि इसमें इतने लॉज लगा के उसको ख़त्म करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको AWBI के रूल बता दिए, केसीआई ने भी अपना जवाब दिया होगा, उन्होंने भी कोर्ट में केस लगाया होगा। क्या अब हमें कोर्ट में केस लगवाना पड़ेगा? अब हर बंदा तो कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील कितने पैसे लेता है। तो नेचुरली वो छोटा ब्रीडर जब भी उसको तंग करेंगे वो बंद हो जाएगा। वो छोटे छोटे ब्रीडर की जगह एक बड़ा सा एक मल्टीनेशनल रिलायंस जैसा ब्रीडर ही खड़ा होगा इस इंडस्ट्री में, और वो अपनी मनमानी से डॉग बेचेगा और अपनी मनमानी से काम करेगा। साथ में लेकर चलिए, छोटे ब्रीडर को भी उतना योग्य बनाइए कि वो भी अच्छी ब्रीडिंग करे, उसको काम सिखाइए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ना कि हर बंदे की टांग खींच के हर बंदे को बाहर निकाल के, नहीं तो लोग सड़क पे आ जाएंगे। और ये मैं कह नहीं रहा, दिल्ली में ऐसा हो भी चुका है। 2017 या 18 की बात है जब दिल्ली के लोग सड़क पर आ चुके थे। फिर पपी मिलर्स और ब्रीडर को आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप ब्रीडर के साथ एक मीटिंग कीजिए, केसीआई के साथ एक ब्रीडर मीटिंग कीजिए, वहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड कैनल है वो आप उठा के उनको ब्रीडिंग करने दीजिए, उनको जीएसटी के अंडर ले आइए। जीएसटी के अंडर आप लाओगे तो वो बच्चा किसी को भी देंगे, उसका नेचुरली आधार कार्ड लेंगे, वो भी एक रिकॉर्ड रहेगा। एक ब्रीडिंग बिज़नेस को सपोर्ट कीजिए, ना कि उसकी टांगें खींचिए। अगर आप सारे ब्रीडर्स को बंद कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी नहीं होगा कि जब आप गूगल में ही सर्च करोगे ऐसी ब्रीड्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जल्दी ही आने वाला है। ये जो लॉ है ये जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी गया तो आप समझिए कि उल्टी गिनती शुरू है इन ब्रीड्स की। 7-8 साल के बाद आपको देखने पर सच में कह रहा हूँ कि आपकी पॉकेट में इतने पैसे भी नहीं होंगे, आप एक नॉर्मल डॉग भी अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इतने कानून सख्त बना दिए जाएंगे, छोटे ब्रीडर बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े ही ब्रांड रह जाएंगे इस इंडस्ट्री में। वो आपको पता ही है फिर क्या होगा। आपको मनमानी कीमत भी देनी पड़ेगी, और आपके पास अगर डॉग रखने का या आपका पेट लवर का कोई पैशन है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया में से। और आपके जो घर में डॉग है आपको 6 महीने का अगर ऊपर होगा तो आपको न्यूट्रल कराना भी ज़रूरी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पॉजिटिवली ना लें, इसको पॉजिटिवली ले, लेकिन इसके ऊपर रूल्स बिल्कुल थोड़े से एक टाइम दिया जाए प्रॉपर ब्रीडर को, और एक ब्रीडर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मैं ही ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर लाइक का बटन दबा सकते हो तो दबा देना। थैंक यू दोस्तों।